कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने दिया बड़ा बयान और संजय शुक्ला के इस बयान में बीजेपी के ऑफर की बात आ गई। बीजेपी से क्या ऑफर मिलने वाला था संजय शुक्ला को, ये संजय शुक्ला ने बता दिया। तो संजय शुक्ला मंत्री इस वजह से नहीं बन पाए क्योंकि इस बयान में उन्होंने मंत्री बात भी कह दी कि मंत्री मैं इसलिए नहीं बना। दरअसल इंदौर में मीडिया के सामने संजय शुक्ला से जब ये सवाल पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि बीजेपी से कभी आपको ऑफर मिला क्या, बीच में आपके बीजेपी से निकटता की चर्चा थी, तो संजय शुक्ला ने ये बयान दिया है। संजय शुक्ला ने कहा जिनको जाना था वो चले गए, लेकिन ये भी बता दिया कि उस दौर में जब कांग्रेस विधायक बीजेपी में जा रहे थे तो संजय शुक्ला को मंत्री बनाने का ऑफर था, करोड़ों रुपए का भी ऑफर था, लेकिन संजय शुक्ला नहीं गए क्योंकि कांग्रेस से उन्हें प्यार है। संजय शुक्ला कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही पार्षद बनाया, कांग्रेस ने ही विधायक बनाया, इसलिए कांग्रेस में ही रहूंगा। देखिए, जिसको जाना था वो चले गए, वो मेरे को भी जाना होता उस टाइम चला जाता, मैं नहीं गया हूँ। मैं कांग्रेस के साथ में हूँ, कांग्रेस के साथ में रहूँगा क्योंकि कांग्रेस ने मुझे पार्षद बनाया, मुझे अध्यक्ष बनाया, मुझे विधायक बनाया। आज उसी परिवार, कांग्रेस परिवार ने मुझे सब कुछ दिया, तो मैं छोड़ के जाऊँगा। जिसको जाना वो चले गए, जाता तो उसने मंत्री पद भी मिल जाता और लाखों करोड़ों रुपये मिलते था, परंतु हम कांग्रेस छोड़ के नहीं गए, हम कांग्रेस के साथ में आज भी हैं। अब ऑफर आए तो ऑफर मिलने जिसको मिला लाखों करोड़ों रुपये लेके बैठे हुए। देखिए सही जो सरकार बनी हुई नोटों की सरकार है, ये आप भी जानते हो, जनता भी जान रही है। और 2023 में फिर कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। संजय शुक्ला ने ये बात कही, लेकिन ऑफर की जरूर बता दी उन्होंने बात। ये बात संजय शुक्ला को क्यों कहना पड़ी ये भी समझने वाली बात है। बीच में जब पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, उस समय उनके द्वारा दी गई शुभकामनाओं के बाद ये सियासी चर्चा ज्यादा हो गई थी, क्या संजय शुक्ला बीजेपी में जा सकते हैं, क्या बीजेपी से उनकी निकटता बढ़ रही है। महापौर का चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर संजय शुक्ला ने यह बता दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में यह बात होती रहती है कि कई विधायक जो हैं कांग्रेस के वो बीजेपी के संपर्क में हैं। कमलनाथ दावा करते हैं कि बीजेपी के जो कई विधायक हैं वो कांग्रेस के संपर्क में हैं, लेकिन संजय शुक्ला ने यह जरूर बता दिया कि सिंधिया समर्थक जो लोग गए थे उनके अलावा उनका नाम भी उस ऑफर में था जो बीजेपी की तरफ से था। ये संजय शुक्ला कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से अगर ऑफर स्वीकारना होता तो मैं तो मंत्री बन जाता, मैं उस दौर में ही चला जाता कांग्रेस छोड़कर, लेकिन मैं कांग्रेस में बना हूं, बना रहूंगा। ये बात इसलिए भी जो मैं आपको कह रहा हूं कहनी पड़ी कि संजय शुक्ला की निकटता को लेकर बीच में ये सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि संजय शुक्ला क्या बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन संजय शुक्ला ने एक बार फिर ऑफर की बात जरूर स्वीकार ली कि ऑफर मिला था उस दौर में, और ये भी बता दिया कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे। दरअसल संजय शुक्ला जिस तरीके से बात ये कह रहे हैं उसके पीछे की वजह वही है कि लगातार जिस स्थिति में निकटता को लेकर सवाल उठ रहे थे उसका जवाब देना जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि संजय शुक्ला ने ये कह दिया कि ऑफर तो उस समय भी मिला था और अब तो खैर अब कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। इंदौर से आप तक एक बार पहुंचा हमारे संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा ने। आप देखते रहे एमपी तक।